एक गांव में चुड़ैल आकर एक जादुई दरवाजा रखकर चली जाती है। बिरजू उस दरवाजे की पास आता है। पीछे से देखने पर वो एक खाली दरवाजा था, लेकिन जैसे ही बिरजू ने उसे आगे से खोला, उसके अंदर बहुत जगह दिख रही थी। बिरजू फिर से उसे बंद करके उसके पीछे गया, लेकिन दरवाजे के पीछे कोई जगह नहीं थी। फिर जैसे ही बिरजू ने उस दरवाजे के अंदर कदम रखा, धड़ाम से वो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ऐसे ही बहुत से लोग उस दरवाजे के भीतर जगह दिखने पर अंदर जाने लगे और बहुत से लोगों को वो दरवाजा अपने अंदर बंद करने लगा। एक दिन एक बाबाजी भी उस रास्ते जा रहे थे। जैसे ही उन्होंने उस दरवाजे को देखा, उन्हें समझ आया कि ये एक जादुई दरवाजा है। उन्होंने उस पर जादू फेंक कर उसकी दीवारें गिरा दी ताकि कोई उसके अंदर ना जा सके। फिर वे खुद उसे खोलकर उसके अंदर गए। अंदर जाते ही वो दरवाजा बंद हो गया और बाबाजी चुड़ैल की दुनिया में पहुंच गए। अंदर चुड़ैल ने लोगों को पिंजरों में बंद करके रखा था। बाबाजी ने अपने तंत्र मंत्र से लावा पर पत्थरों को इकट्ठा किया, लेकिन उसी वक्त चुड़ैल नीचे आ गई। आते ही उसने बाबाजी पर लावा फेंकना शुरू किया। बाबाजी ने एक कवच बनाया और वो बच गए। तभी उन्होंने एक जादुई गोला फेंका, जिससे चुड़ैल पर आग के गोलों की बरसात होने लगे। साथ ही बाबाजी ने पानी की ठंडी भाप चुड़ैल पर दे मारी। पानी और आग के मार से चुड़ैल एक पत्थर में बदल गई। फिर बाबाजी ने एक जादुई गड्ढा तैयार किया, जिसमें सारे आदमी औरतें जाने लगी, और दूसरी ओर गांव में जादुई गड्ढा तैयार हुआ, जिसमें से सारे आदमी और औरतें बाबाजी सहित वापस अपने गांव में सुरक्षित पहुंच गए। सबको लगा कि बाबाजी के जादू से चुड़ैल धुएं में जलकर मर चुकी है, लेकिन वो जिंदा थी। उसके जले हुए शरीर के अंदर से एक नई चुड़ैल पैदा हो गई और वो उड़ते उड़ते गांव में आ गई। बिरजू खटिया डालकर सोया हुआ था। चुड़ैल ने एक फूंक मारी। फूंक का जहर उड़ते उड़ते बिरजू के नाक में गया और उसके शरीर में जलन होने लगी। थोड़ी ही देर में बिरजू के नाक और मुंह से खून आने लगा। उसकी पत्नी तुरंत उसे एक डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने उसके कपड़े उतारे और उसके पीठ पर जमे कीड़ों को देखकर डरकर डॉक्टर ही बेहोश हो गया। तब पत्नी उसे एक बाबा के पास ले गई। बाबा ने जैसे ही उसके कपड़े उतारे, उसकी पीठ पर अजीब से गड्ढे हो चुके थे और छोटे छोटे कीड़े वहाँ पर जकड़े हुए थे। बाबाजी ने कीड़ों के ऊपर धुआं फेंका, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। फिर बाबा ने एक कीड़े को आग से जलाया। जलाते ही वे काले पड़कर मर गए। उनकी राख को हटाकर बाबा ने एक लेप लगाया। लेप के निकलते ही थोड़े ही दिनों में बिरजू की पीठ से सब दाग धब्बे निकल गए और वो स्वस्थ हो गया। तभी बिरजू का भाई शंकर उसकी पत्नी उमा के साथ बिरजू से मिलने चला आता है। उमा बिरजू की पत्नी से कहती है, चलो रोज की तरह हम सब मिलकर नदी पर पानी भरने जाते हैं। तब शंकर कहता है, ठीक है, तुम दोनों पानी भरने जाओ, मुझे लकड़ियाँ तोड़ने जंगल जाना है। शंकर लकड़ियाँ तोड़ने जंगल चला जाता है। तभी उसे एक गड्ढे के अंदर से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही धुआं निकल गया, गड्ढे के अंदर से बचाव बचाव की आवाज आने लगी। शंकर भी उस गड्ढे में कूद गया। अंदर एक भूल भुलैया थी। आगे उसने देखा गुफा के अंदर से प्रकाश आता हुआ दिखाई दिया। अंदर जाने पर उसने देखा नागिन एक पिंजरे में बंद है। शंकर ने कहा, तुम अपना रूप बदलकर इस पिंजरे से बाहर आ सकती हो। नागिन ने कहा, मैं भी ऐसे ही घूमते घूमते एक घास के पास आ गई। तभी उस घास में से धुआं निकलने लगा। थोड़ी देर बाद धुआं अचानक बंद हो गया। जैसे ही मैं घास के पास गई, मैं अंदर गिर गई। अंदर इस गुफा में फंस गई। अचानक मेरे सामने डॉल वाली चुड़ैल आ गई और उसने मुझ पर अपना जादू फेंका और फिर मैं इस पिंजरे में कैद हो गई। लेकिन जब डॉल वाली चुड़ैल चली गई, तब मैंने अपना रूप बदला और नागिन बनकर इस पिंजरे से आजाद होकर इधर उधर घूमने लगी। घूमते घूमते मैं रास्ता भटक गई। आगे एक छोटा सा पानी का कुआं दिखाई दिया। उसी कुएं से एक जलपरी बाहर आई और उसने कहा, तुम्हें पिंजरे में वापस जाकर बड़ा वाला ताला तोड़ना होगा, तभी तुम इस जगह से आजाद हो सकती हो। तब मैं फिर से इसी पिंजरे के पास चली आई और बड़े ताले को तोड़ने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझसे वह टूटा ही नहीं। फिर डॉल वाली चुड़ैल मेरे पीछे आ गई और उसने मुझ पर जादू फेंका, जिससे मैं बेहोश हो गई और फिर तुम दिख गए। शंकर नागिन से कहता है, तुम चिंता मत करो, गाँव में एक बाबा जी रहते हैं, मैं उन्हें बुला लाऊंगा, वह इस ताले को जरूर तोड़ पाएंगे। तभी शंकर जंगल की ओर बाबाजी की खोज में चला जाता है। रास्ते में ही उसे दिखता है कि एक नदी में उसकी पत्नी, बिरजू की पत्नी और गांव की कुछ औरतें पानी भर रही है, लेकिन नदी का पानी विषैला हो जाने से वह सभी वहीं पर मर जाती है।
आगे वो देखता है जंगल के अंदर से एक हिरन पानी पीने नदी पर आता है और जैसे ही वो पानी पीता है वो भी वहीं पर दम घुटने की वजह से मर जाता है। ऐसे ही बहुत से जानवर बिरजू के सामने अपना दम तोड़ देते हैं। बिरजू को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन थोड़ी ही देर में सारा हरा पानी निकल जाता है और नदी का पानी फिर से अच्छा हो जाता है। बिरजू को कुछ समझ नहीं आता आखिर ये क्या हो रहा है। वह बाबा जी के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। बाबा जी कहते हैं कई साल पहले ऐसा पानी हमारे गांव में आया था, लेकिन वो बस कुछ पल के लिए था। अगर इस पानी के जहरीले होने का रहस्य पता करना है तो हमें नदी के किनारों पर छानबीन करनी पड़ेगी। जब बिरजू और बाबाजी पानी के अंदर फैलते जहर का रहस्य जानने नदी के किनारे घूमने लगे, तभी दोनों को एक गड्ढा दिखाई देता है जिसके अंदर का पानी काला पड़ गया था और उसके आसपास वाले पौधे भी काले पड़ चुके थे। बाबाजी ने एक पौधे का पत्ता उस पानी में डाला, वो पत्ता पानी में गिरते ही काला पड़ गया। बिरजू ने बाबाजी से कहा, बाबाजी नदी में उतरकर ही शायद हमें कुछ पता चल सकता है। बाबाजी कहते हैं उसकी कोई जरूरत नहीं है, जहर को जहर ही काट सकता है। हमें नागिन को कैद से छुड़ा कर लाना होगा, उसका जहर ही इस नदी के पानी को साफ कर सकता है। लेकिन तभी उस काले पानी के अंदर से दो बुलबुले ऊपर आते दिखाई देते हैं। थोड़ी ऊपर जाने पर दोनों फट जाते हैं और उनमें से दो काले चमगादड़ बाहर निकलते हैं। नदी के गहराइयों में नागिन के दो अंडे थे, वह चमगादड़ उन्हीं की रक्षा कर रहे थे। लेकिन बाबा जी को लगा कि वो हमला करने आ रहे हैं, इसलिए बाबा जी उन दोनों चमगादड़ों पर आग के गोले छोड़ते हैं। आग की गोलों से जलने से दोनों चमगादड़ पानी में गिर जाते हैं। उनके मरते ही नदी के अंदर के अंडे नदी के बाहर आ जाते हैं। फिर बिरजू और बाबा जी जहाँ नागिन कैद है उस गुफा में चले जाते हैं। बाबा जी अपने जादुई शक्ति से नागिन के पिंजरे का ताला तोड़ देते हैं। ताला टूटते ही वो पिंजरा गायब हो जाता है। फिर बिरजू, बाबा जी और नागिन उस नदी के पास चले आते हैं। नागिन जहर के गोले नदी के पानी में फेंकने लगती है, जिससे नदी का पानी पूरी तरह साफ हो जाता है। नदी के साफ होते ही नागिन की नजर अपने दो अंडों पर जाती है। नागिन उन्हें अपने साथ ले जाती है। नागिन रोज उन अंडों का बहुत ख्याल रखने लगती है। एक दिन नागिन कुछ काम से बाहर जाती है। एक बिरजू नाम का आदमी जंगल से जा रहा था। तब बिरजू देखता है कि तालाब के किनारे पेड़ के नीचे दो अंडे हैं। बिरजू उन अंडों को घर लेकर आता है। यह सब जलपरी देख लेती है। नागिन जब वहां आती है और नागिन को अंडे दिखते नहीं, तब नागिन जलपरी को पानी से बाहर बुलाती है। नागिन का आवाज सुन जलपरी नदी से बाहर आ जाती है। नागिन जलपरी को पूछती है, क्या तुमने मेरे अंडे देखे हैं? तब जलपरी नागिन को सारी बात बता देती है। नागिन को गुस्सा आता है और नागिन वहां से चली जाती है और बिरजू को धंस लेती है। बिरजू के शरीर में नागिन का खतरनाक विष जाने से बिरजू मर जाता है और नागिन अपने अंडे लेकर एक नदी के किनारे आ जाती है, क्योंकि वहां नागिन के कुछ और अंडे भी होते हैं। नागिन बहुत थकी हुई होती है, इसलिए उनमें से अपना सबसे प्यारा अंडा लेकर नागिन नदी के किनारे सो जाती है। नागिन का अंडा लुढ़कते लुढ़कते एक तालाब में गिर जाता है और वो अंडा एक जलपरी के पास जाता है। जलपरी कहती है, मैं इस अंडे का क्या करूँगी? जलपरी उस तालाब में वो अंडा छोड़ देती है। वो अंडा कांचन नाम के महिला के पास जाता है। कांचन उस अंडे को उठा लेती है। जब वो उस अंडे को घर लाती है तब वहाँ पर एक धमाका होता है और अंडा टूट जाता है। अंडे में से नागिन का बच्चा बाहर निकलता है। एक दिन चुड़ैल हवा में से गुजर रही होती है, तभी ऊपर से वो कांचन को देख लेती है और उसे मारने के लिए नीचे आती है। लेकिन जैसे ही वो उस पर हमला करने जाती है, तभी चुड़ैल के सामने एक छोटा बच्चा आता है और उसे एक जोर की लात मारता है। लात से चुड़ैल दूर जाकर गिरती है। चुड़ैल गुस्से में आकर एक हवन करने लगती है। हवन के अंदर से एक सांप बाहर निकलता है। सांप बच्चे को मारने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो उस बच्चे को मारने पीछे से आता है, तभी बच्चा उसे पकड़कर मुंह में निगल लेता है। इसलिए चुड़ैल बड़ा सांप निकालती है। बड़ा सांप देख बच्चा भागने लगता है। तब नागिन अपने बच्चे को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाती है। नागिन ने बड़े सांप को कैसे मारा होगा, यह देखने के लिए कमेंट करें।